हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को क्लास 9th का यूनिट टेस्ट मैथ का फैक्ट मैथ का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। क्या है जो पेपर आपका स्कूल में यूनिट टेस्ट हुआ था मैथ का, उसी का पेपर पूरा हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं मैथ का। ये पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, यही क्वेश्चन को हम हल करके बताएंगे किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। फिर बाद में आप लोगों के नंबर बताते हैं, ये कॉपियां हैं, फिर आप लोगों के नंबर बताएंगे कौन फर्स्ट स्थान, कौन दूसरा, तृतीय स्थान, किन किन बच्चों के कितने कितने नंबर है, सबके नंबर हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, गणित का देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/5 और 4/5, 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सारे आप लोग नोट कर लें, एक साथ पेपर में नोट करते चले। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। कितनी निकालना है? 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो चलिए हम बताते हैं 5 परिमेय संख्या इनके बीच कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी 5 आएंगी। तरीका होता है हमारा अनंत परिमेय संख्याओं निकालने का, तो हम बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। देखो सबसे पहले इसके हर समान है, तो क्या करेंगे 3/5 गुणे और 4/5। तो देखो क्या पूछेगी, 5 पूछेगी। 5 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो 6 का आंसर में गुणा कर देंगे। 6 का आंसर में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 18/30। और यहाँ पर कितना हो जाए 6 चौक 24, 24/30 निकल गया। इनके बीच कितनी पूछेगी 5, निकाल देंगे आराम से। एक हो जाएगी 19 कौन कौन सी हो जाएंगी 19/6। कितनी हो जाएगी 19/30 हो जाएगी, 20/30 हो जाएगी, 21/30 हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी और एक 23/30 हो जाएगी। इनके बीच कितनी आएंगी, ये 5 परिमेय संख्याएं आएंगी। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया मुझे दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यदि 1/7 का मान दिया गया कितना 0.142857, इसके ऊपर डैश, तो बिना भाग दिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिना भाग दिए निम्न का मान ज्ञात करना है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो चलिए बिना भाग दिए बिना हम इनका मान करते हैं ज्ञात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। देखो किसका मान निकालेंगे, 2/7 बराबर 1/7 लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसे हल करेंगे। 1/7 का मान कितना दिया गया, 1/7 का मान दिया 0.142857, ये दिया गया रूट इंटू 2। ऐसे ही कर लेंगे। इसी प्रकार ऐसे कर लेंगे 3/7 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/7 गुणे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार 3 का कितना है, 7 का मान कितना है 0.142857 गुणे 3। इसी प्रकार कर लेंगे 4 का, यहाँ पर 4/7 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/7 गुणे 4 कर सकते हैं, लिख लेंगे मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.142857 गुणे 3, इसे लिख लेंगे। इसी प्रकार कितना कर लेंगे 5 का कर लेंगे यहाँ पर
5/7 बराबर 1/5 गुणे 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार 6 का कर लेंगे। 6 को क्या लिखते हैं 1/7 गुणे 6। इनकी सारी वैल्यू लिख देंगे। 1/7 की क्या है 0.142857 गुणे 5 ये कर लेंगे। इसी प्रकार इसको कर लेंगे कितना हो जाएगा 0.142857 गुणे 6 बराबर मान लिख लेंगे। तो चलिए इनके मान रखते हैं, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसका गुणा डायरेक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा तो 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हो जाएगी। यहाँ पर कर लेंगे 14 की 4 हासिल लगा 5 दूनी 10 11 की 1 हासिल लगा 1 हो जाएगी। 8 दूनी 16 17 की 7 हासिल लगा 1 हो जाएगी। 17 की 7 हासिल लगा 1 हो जाएगी। 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 यहाँ पर कर लेंगे 2 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर कर लेंगे 2 1 2 तो 0 पॉइंट इतना इसने ऊपर डैश। इसी सारे की मल्टीप्लाई कर लेंगे वही हमारे मान निकल के आ जाएंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना मैच कर लेना। दूसरे का कितना आ जाएगा 0.428557 इतना आ जाएगा इसके ऊपर डैश। इसी प्रकार इसका तीसरा देख लेंगे कितना आ जाएगा 57 14 28 इतना आ जाएगा। इसी प्रकार इसका देख लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हल करके कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.714285। इसी प्रकार इसका देख लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 85 71 42 इतना निकल के आएंगे इसके मान। 2 नंबर थे आप लोगों को। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद तीसरे सवाल पर। ले लिया स्क्रीनशॉट, डालते हैं चले साथ में। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया तीसरा क्वेश्चन 0.47 7 के ऊपर बार का P/Q रूप लिखो P/Q रूप लिखो। तो चलिए इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले P/Q के रूप में लिखते हैं और चौथा भी सवाल नोट कर लेते हैं साइड में। दोनों सवाल को आंसर साथ में बताएंगे। 5 बटे कितना है 5 + 2 √ 3 बटे कितना है 7 + 4 √ 3 के हर का परिमीकरण हर का परिमीकरण लिखो। हर का परिमीकरण लिखो। तो चलिए इनको हल करते हैं, हर का परिमीकरण निकालते हैं और P/Q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब इनको हल करते हैं दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे या माना, क्या करेंगे माना, क्या लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे 0.477 कहां तक है इनफाइनाइट तक। इस समीकरण क्या है अनंत तक है। ये समीकरण क्या नाम दे देंगे, एक नाम दे देंगे। क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे 4.77 इतना हो जाएगा। डेटेड कहाँ तक, ये समीकरण 2 तक है। तो आगे इसे हल कर लेंगे। इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करने पर घटाने पर क्या लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हटा दो समीकरण 2 में से। समीकरण 2 हमारा ये है, क्या हो जाएगा 10x बराबर 4.77 ये समीकरण हमारा 2 दिया गया। समीकरण 1 क्या है हमारा x बराबर कितना है 0.47 ये समीकरण 1 है। हल कर लो, इसको हटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर 9x
बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 0, यानी कितना बचेगा यहाँ पर 43। डायरेक्ट यहाँ पर घटा तो 0 बचेगा, कितना बचेगा 3.4 बचेगा। तो निकाल लो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4.3 बटे 9, पॉइंट हटाएंगे 0, कितना आ जाएगा x बराबर 43 बटे 90 निकल के आ जाएगा। कितना निकले हैं, x बराबर 43 बटे 90 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसका हल का परिमीकरण करना है। तो चलिए इसका हल का परिमीकरण करते हैं। कितना करेंगे 5 + 2 रूट 3 बटे कितना है 7 + 4 रूट 3। हर का परिमीकरण कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 - 4 रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 7 - 4 रूट 3। कर दो हर का परिमीकरण, तो गुणा कर देंगे इसका इसमें, तो गुणा कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 इंटू कितना हो जाएगा 7 - 4 रूट 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 2 रूट 3। कर दो इसमें 7 - 4 रूट 3 बटे में कितना हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला वही लग जाएगा कौन सा, a² - b² बराबर क्या होता है a + b और एक ब्रैकेट में माइनस b। तो लगा दो a + b a - b, यानी 7 × 49 - 4 रूट 3 का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, अंदर गुणा कर दो, यहाँ 7 × 35 माइनस इसमें कर दो 20 रूट 3, इसका इसमें कर दो कितना हो जाएगा 7 × 14 प्लस के 14 रूट 3, इसका इसमें कर दो कितना होगा 8 8 या 24 माइनस के बटे बटे कितना आ गया, यानी 49 माइनस कितना हो जाएगा 48, कितना 4 का 16 सोच के 48 हो जाएगा। कर दो घटाओ जल्दी से, 35 है माइनस के 14 से घटा देंगे, कितने बचेंगे 11 माइनस 20 रूट 3 है और प्लस के रूट, यानी कितने बचेंगे 3 6 रूट 3 बटे नीचे एक लिखा नहीं जाता है, कितना आ जाएगा 11 - 6 रूट 3। यही हमारा इसका राइट आंसर। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम सारे क्वेश्चन को हल करके बताएंगे एक एक क्वेश्चन का कौन सा सॉल्यूशन है। चलिए निकालते हैं इसको। चलिए देखेंगे इसके बाद पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया, पांचवा क्वेश्चन है यदि रूट 3 - 1 अपॉन रूट 3 + 1 कितना है, बराबर कितना है, बराबर दिया a - b रूट 3। तो a और b ज्ञात करो, a और b ज्ञात करना था। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। छठा भी लिख देते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया, छठा क्वेश्चन दिया निम्न का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दिए थे। पहला पार्ट में क्या दिया, पहला पार्ट नोट कर लेते हैं 125 होल पावर -1/3। दूसरा कितना दिया गया 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5। ये क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में हर का परिमीकरण कर देंगे। तो हर का परिमीकरण कर देंगे, कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस -1 बटे रूट 3 प्लस 1। हर का परिमीकरण कर देंगे, कितना हो जाएगा रूट 3 - 1 अपॉन रूट 3 - 1 बराबर कितना है a - b रूट 3। तो कर दो हर का परिमीकरण, देखो समान है, ऊपर समान है, कितना हो जाएगा रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बराबर कितना दिया a - b रूट 3 दिया गया। तो निकाल देंगे फार्मूला, यहाँ पर निकाल दो a स्क्वायर। कौन सा फार्मूला होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यही होता है। कर दो यहाँ पर a स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा -2 रूट 3 × 1 कितना हो जाएगा
इतना ही हो जाएगा, बटे यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना है a माइनस बी रूट 3। कर दो यहाँ पर हल, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर कितना 2 रूट 3 बटे 2 हो जाएगा, बराबर कितना a माइनस बी रूट 3 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना बचेगा 2 माइनस रूट 3 बटे 2 बराबर कितना a माइनस बी रूट 3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 3 बराबर a माइनस बी रूट 3। तुलना कर देंगे, यानी 3 से 3 कट जाए, दोनों तुलना कर देंगे, कितना आ जाएगा a बराबर 2 निकल के आ जाएगा और b बराबर यानी माइनस माइनस कट जाएगा यानी +1। तो a और b के मान कितने निकल के, a का मान 2 निकल के आया, b का मान 1 निकल के आ गया। ये 3 नंबर में क्वेश्चन रखा गया, कितना आसान है 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे, पता होना चाहिए। तो देखो क्या होना चाहिए, हम 5 का देखो ये क्यूब दिया गया, 5 का क्यूब माइनस 1/3 दिया गया। अब 3 से 3 काट देंगे, कितना आ जाएगा -1। इसको और लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/5। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, कोई सा भी एक होगा आपका सही आंसर है। तो चलिए इसमें एक फार्मूला बताया, गुणांक घातें जुड़ती हैं। तो गुणांक घातें जुड़ती क्या होती है, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर क्या होती है a की पावर m प्लस n। गुणांक घातें जुड़ती हैं तो जोड़ देंगे इसको, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 15 एलसीएम हो जाएगा। इसका इसमें भाग दे 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें देंगे कितना हो जाएगा 5 यानी 3 हो जाएगा। तो आंसर आइए 2 की पावर कितना आ जाएगा 13/15 निकल के आ जाएगा। 2 की पावर 13/15 आ जाएगी निकल के। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पर। 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान 7वां क्वेश्चन है, नोट करेंगे सभी लोग। 7वां क्वेश्चन, बहुपद का मानक रूप लिखिए। बहुपद का मानक रूप लिखो। चलो बहुपद का मानक रूप लिख लेंगे। कितना दिया गया पहले, सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण। x³ माइनस 2x की पावर 4 माइनस x प्लस 4x की पावर 2 माइनस 7x पावर 6 प्लस 6x की पावर 7 प्लस 2। मानक रूप होता बाद में बताएंगे। सबसे पहले 8वां भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं साइड में। 8वां क्वेश्चन क्या दिया, बहुपद। बहुपद दिया गया कितना है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में पहला पार्ट दिया गया x बराबर 2 रखना है, दूसरे पार्ट में रखना है x बराबर -3 रखना है, -3 रखना है। पर मान ज्ञात कीजिए, पर मान ज्ञात करें, ज्ञात करो, पर मान ज्ञात करो। चलिए 2 सवाल लिख लिए हैं, आराम से बताते हैं इन दोनों सवालों का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले मानक रूप होता है, चाहे आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, एक किसी में लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम इसे मानक रूप क्या करते हैं, मानक रूप होता है, क्या करेंगे सबसे पहले बड़ी वाला पावर छाटेंगे 6x की पावर 7, फिर उसके बाद -7x की पावर 6, फिर इसके बाद आ जाएगा -2x की पावर 4, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस 2x की फिर इसके बाद आ जाएगा x की पावर 3, फिर इसके बाद आएगी -2x की पावर 4 इसके बाद पावर 4 वाला आएगा, कौन सा आ जाएगा माइनस आ जाएगा -2x की पावर 4 प्लस x³ आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, फिर इसके बाद आ जाएगा -x और प्लस के 2। नोट हो गया ये, यही हमारा मानक रूप होता है। चलिए अब इसको सवाल को निकालते हैं। px देखो, px हमें दिया गया नहीं, बहुपद दिया। px बराबर कितना दिया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें px यहाँ पे क्या रखना है,
यानी कि x जहाँ मिल जाएगा 2 रखना है, x का मान 2 रखना है तो रख देंगे 2, यानी 2 x जहाँ मिल जाएगा 2 रखेंगे। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। हल करेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 4 से तो 16 हो जाएगा माइनस का और प्लस का 3। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी कि 13 माइनस 16, आंसर आ जाएगा माइनस का 3। कितना निकल के आ जाएगा? माइनस का 3। दूसरी बार रखना है बहुपद में x बराबर कितना रखना है? -3। तो किसी में रख देंगे -3। कितना है? -3। इसी समीकरण में रख देंगे, किसमें -3 रख देंगे? ये समीकरण हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसी जगह पे px यानी बहुपद दिया गया, x यहाँ पर 3 रख दो। कितना रख दो? p बराबर -3 रख दो। यहाँ पर 5 इंटू -3 माइनस 4 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3। हल करो, 5 की 15 माइनस के 15, यहाँ का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। 9 9 4 36 माइनस का हो जाएगा और प्लस के 3 जोड़ देंगे। यहाँ पर प्लस प्लस वाली सारी संख्या माइनस वाली घटा देंगे। तो देखो पहली बात माइनस वाली जोड़ देंगे। 6 5 11 के यहाँ से लगा 1 हो जाएगी। 4 1 5 माइनस के 51 प्लस के 3 तो घटा देंगे, माइनस का 48 आंसर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? माइनस का 48 आंसर निकल आया। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद 8वां नवा क्वेश्चन यहाँ नोट कर देते हैं। नवा क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। नवा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्या है नवा क्वेश्चन? क्या x प्लस 2 बहुपद कितना दिया गया? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं, बताना है। गुणनखंड है या नहीं है, चेक करके बताना है इसमें गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं। गुणनखंड बताए हमने बहुत आसान से। अगर 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अगर 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस दो को हल करेंगे। क्या करेंगे? दो को x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आ जाएगा -2। x जहां पर मिल जाएगा -2 रखना है। बहुपद हमें दिया गया कितना? x बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो रख दो। यहाँ पर कितना रख देंगे? -2 रख दो। यहाँ पर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। तो आगे हल करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे 4 4 क्यूब 12 हो जाएगा प्लस के और माइनस के कितना हो जाएगा? 6 और प्लस 1 हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा। हल करने में 12 और 13 कितना आ गया? 13 12 1 13 और 8 6 14 माइनस के तो आंसर आ गया माइनस का 1। गुणनखंड नहीं है, क्या है? गुणनखंड है ही नहीं इसका। अगर 0 आता तो गुणनखंड हो जाए। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके बाद 10वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसके बाद 10वां क्वेश्चन। 10वां दिया गया गुणनखंड कीजिए। 10वां क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया? गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करना है। किस किसके? फर्स्ट पहला सवाल दिया गया। ये 5 नंबर में रखे गए क्वेश्चन। कितने? 5 नंबर। पहले वाला 3 नंबर का था। कितना था? पहले वाला 3 नंबर का था। दूसरा था हमारा 2 नंबर। ये 2 गुणनखंड थे 5 नंबर में रखे थे। बहुत ही आसान गुणनखंड होते हैं निकालना। 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4। चलिए इसको हल करते हैं गुणनखंड और साइड में क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। और 11वां नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन 11वां क्या दिया गया नोट करेंगे। यहाँ पर 11वां दिया गया मुझे।
यदि 11वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है, तो k का मान, k का मान ज्ञात करो। क्या दिया गया बहुपद हमारा, कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो चलिए हल करते हैं इन सवालों को। सबसे पहले इसको हल करते हैं गुणनखंड वाले। तो गुणनखंड हमने बहुत आसान से बताया है, जब भी इस टाइप का एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी टर्म दिया हो तुरंत उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाली कर दो। कितना हो जाएगा 12, गुणा करने पर 12 हो जाए और जोड़ने पर हमारे माइनस के साथ हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4x और प्लस का 1। देखो 4 और 3 का गुणा करें प्लस के 12 हो जाएंगे, जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएंगे। यहाँ पर कॉमन देखेंगे, कॉमन कितना है 3, कितना है 3 हमारा इसमें कॉमन है। तो कितना है 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचा 4x और माइनस का यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन है, कितना है माइनस का 1 कॉमन है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x और प्लस के सॉरी माइनस के 1, कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1। यही हमारे इसके फैक्टर निकले। 3 नंबर में इतना ही क्वेश्चन रख रहा गया, 3 नंबर में बस इतना ही करना था, 3 नंबर में रखा गया। इसको भी देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा चौक 12। तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर हल करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4। देखो 4x में से 3x चले जाएंगे, माइनस का x बचेगा, गुणा कर लेंगे माइनस के 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, क्या कॉमन है x एक कॉमन है, इसमें कितना बचा 3x और माइनस के 4 यहाँ पर बचे। यहाँ पर कॉमन कितना है, कॉमन यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 कॉमन। तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x माइनस के 4। तो आगे हल कर देंगे, क्या लिखेंगे x प्लस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 4। बस यही मेरा सॉल्यूशन। अब इसको देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले x दिया गया तो x को हल करेंगे, कितना दिया गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना है 1 रखना है, x जहाँ मिल जाएगा 1 रखना है। तो देखो इसमें 1 रखेंगे, ये बहुपद दिया गया तो मैं करूँगा कि x बहुपद दिया गया, कितना दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो रख दो यहाँ पर 1 रख देंगे। कहाँ पर k की जगह मिल जाएगा कहाँ 1 रखेंगे, तो px बराबर कितना रखेंगे 1, यहाँ पर रख दो t की पावर 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हल करो, k का करेंगे, यहाँ पर k आ जाएगा माइनस इसका करेंगे, कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस के बार का मान निकल के आ जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और इधर माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा के का मान रूट 2 माइनस 1 निकल के आ जाएगा। यही हमारे ये क्वेश्चन थे, ये सोल्यूशन था। बस इतना ही पेपर के क्वेश्चन रखे थे, पूरे क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन बता दिया है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपको नंबर पता ही चल गए होंगे मेरे कितने क्वेश्चन सही है और कितने मेरे नंबर आ गए। अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कॉपियां, किसके नंबर अधिक हैं किसके नंबर कम हैं, कौन कितने स्थान पर है। चलिए अब कॉपियां दिखाते हैं आपको। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम स्थान पर कौन है। प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर लिख लेते हैं, द्वितीय स्थान पर। इसके बाद तृतीय स्थान लिख लेते हैं,
तृतीय स्थान पर। इसके बाद चौथवां स्थान लिख लेते हैं, पांचवा भी स्थान लिख लेते हैं स्थान, छठवां भी स्थान लिख लेते हैं, छठवां स्थान, सातवां भी स्थान लिख लेते हैं, आठवां भी स्थान लिख लेते हैं, आठवां। चलो बस इतने ही स्थान बहुत हैं, इतने ही स्थान लिख के हम दिखाते हैं कापियां। चलिए निकाल ली कापियां। चलिए अब बताते हैं नंबर। प्रथम स्थान पर आया है लड़का नागेंद्र यादव, नागेंद्र सिंह यादव, नागेंद्र सिंह यादव। इसके नंबर हैं कितने? 25 में से 25 पूरे अंक इसके हैं, 25 में से 25। सारे क्वेश्चन इसके सही थे, 25 में से 25। ये प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया। एक और प्रथम स्थान पर है, एक और आया है प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर एक और लड़का आया है, एक और लड़का है अंकुर। अंकुल यादव। इसके हैं 25 में से 25। इसके भी 25 में से 25 में ही आए अंकुल यादव के। इसके बाद द्वितीय स्थान पर लड़का है आदर्श मोहन। आदर्श मोहन। इसके नंबर हैं 33, इसके नंबर हैं 23। 25 में से 23, 25 में से 23 हैं। सेकंड स्थान प्राप्त किया इसने। इसके बाद तीसरे स्थान पर आ गया, तीसरा तृतीय स्थान है अवनीश यादव। अवनीश यादव। इसके हैं 22.5 नंबर, 22.5 नंबर, 25 में से 22.5। चौथा स्थान पर आ गया है, चौथा स्थान प्राप्त किया सागर पाल। सागर पाल 6 रोल नंबर है, इसके 22 नंबर हैं। कितने हैं? 25 में से 22 नंबर। इसने चौथा स्थान प्राप्त किया। पांचवें स्थान पर नितिन कुमार। नितिन कुमार के हैं नंबर 25 में से 20। नितिन कुमार के हैं 25 में से 20 नंबर। इन्होंने पांचवा स्थान प्राप्त किया है। छठवां स्थान है आयुष। छठवां स्थान आयुष, रोल नंबर है 21। इसने किए हैं 17 नंबर, 25 में से 17 नंबर। ये छठवें स्थान पर है। सातवां स्थान है सूर्यकांत। सूर्यकांत का है 14 नंबर, 25 में से 14 नंबर। सूर्यकांत, इन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया है। 8वां स्थान है मोनिश। कुमार। इनके नंबर हैं 11.5। इन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया 25 में से
11.5 नंबर आ गए। तो ये थे, इन बच्चों के नंबर इतने आए, हमने सारे बता दिए। इनके बाद सबके नंबर इनसे कम ही हैं। फिर बाद में हम कुछ दिन बाद लिस्ट बना के लाएंगे, आपको सारे बच्चों के नाम बता देंगे। और क्लास आप लोग सभी क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और अपना नंबर बताइए। देखो मेरे इतने टेस्ट में नंबर आए, क्लास में हम इतने स्थान पर हैं।